हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान की प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में हमने जयपुर प्रजामंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज पार्ट 3 में हम बीकानेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 1913 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर राज्य के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया और अगले ही वर्ष इसके वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन भी किया। 1917 में इसका नाम विधानसभा रखा गया। यह न केवल राजस्थान की बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत की अपने ढंग की एकमात्र उत्तरदायी राजनीतिक संस्था थी। इन्होंने कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक भी किया। इस प्रकार बीकानेर राजस्थान का प्रथम राज्य था जिसने आगे बढ़कर प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का प्रथम राज्य जिसने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया वो कौन था? बीकानेर राज्य। महाराजा गंगा सिंह द्वारा किए गए इन सुधारों से संसार भर के अखबारों में सुर्खियां बटोरी और चारों ओर उनकी वाहवाही होने लगी। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। हकीकत तो ये थी कि महाराजा गंगा सिंह एक बहुत ही निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक थे और उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन को बुरी तरह से कुचला था। 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम चूरू में सर्व हितकारिणी सभा का गठन किया स्वामी गोपाल दास ने। यह एक सामाजिक, शैक्षणिक व अर्ध राजनीतिक संस्था थी। इसके बाद 1920 ईस्वी में सद विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। यह प्रशासन में हो रहे अन्याय और रिश्वतखोरी के खिलाफ आंदोलन चलाती थी। इनके द्वारा 2 नाटक मंचित किए गए थे। कौन कौन से? धर्म विजय और सत्य विजय। इन नाटकों के मंचित होने से बीकानेर प्रशासन में खलबली मच गई। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर महंत गणपति दास, चंदनमल बहड़ और वेद शांत शर्मा के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस कारण से महाराजा ने महंत की संपूर्ण मठ को ही जब्त कर लिया और मंदिर को बंद कर दिया। बाद में मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिड़ला के प्रयासों से पुनः मंदिर के द्वार खोले जा सके। महाराजा की इस निरंकुशता पर विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी? विजय सिंह मेहता ने। और महाराजा की निरंकुशता पर सत्यनारायण सराफ, खूबाराम सराफ आदि ने बहुत सारे लेख लिखकर दिल्ली के प्रिंसली इंडिया और अजमेर से प्रकाशित होने वाले त्याग भूमि नामक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 ईस्वी में लंदन में हुआ था, वहां पर देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। लेकिन वहां पर बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके वहां जो भी सदस्य थे गोलमेज सम्मेलन के उनमें बांटा गया। और जब बीकानेर महाराजा बहुत ही जोश के साथ भाषण दे रहे थे उस समय इस सम्मेलन के अध्यक्ष मिस्टर सैंकी ने उस ज्ञापन को बीकानेर महाराजा के सामने रखा और उस पर लिख दिया कि बीकानेर महाराजा को इसका उत्तर देना चाहिए। इस पैम्पलेट में, इस ज्ञापन में बीकानेर के प्रशासन और उनकी नीतियों की तीव्र आलोचना की गई थी। बीकानेर की दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया था। इस बात से बीकानेर महाराजा बहुत ही खिन्न हुए और सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर फिर पुनः बीकानेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया और बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के तहत, बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत सत्यनारायण सराफ, खूबाराम सराफ, चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया गया तथा वकील मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मीनाथ और मघाराम वेद इनको बीकानेर से निर्वासित कर दिया गया। बीकानेर से निर्वासित कार्यकर्ताओं ने
कलकत्ता में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की? वेद मगाराम ने स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन बने? वेद मगाराम। देखिए, वापस इस बात को सुनते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना वेद मगाराम ने की और इसके अध्यक्ष कौन बने प्रजामंडल के? वेद मगाराम। इस बात को हम एक ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, आप ट्रिक याद कर लिए, हमेशा याद रहेगा आपको। बेकार में ही कलकत्ता में वेद से 36 का आंकड़ा ले लिया। ट्रिक क्या है? 2 बार आप दोहराइए, याद हो जाएगी। बेकार में ही कलकत्ता में वेद से 36 का आंकड़ा ले लिया। बेकार में ही कलकत्ता में वेद से 36 का आंकड़ा ले लिया। देखिए, बेकार में ही यानी बीकानेर में, कलकत्ता यानी कलकत्ता में, वेद से मगाराम, वेद और 36 यानी 1936 में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में हुई थी। अध्यक्ष थे मगाराम वैद्य। इस प्रजामंडल के द्वारा किसानों की समस्या, अत्यधिक लागबाग, पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचार, हरिजनों की समस्या, इन सभी समस्याओं को उठाए गए और आंदोलन किए गए। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। प्रजामंडल और प्रजा परिषद ये समान संस्थाएं हैं, लेकिन एक थोड़ा सा प्रभाव कम होने से दूसरी की स्थापना की जाती है। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? रघुवर दयाल ने 1942 में। 1943 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह का निधन हो गया। उनके बाद शासक कौन बना? उनके बाद शासक बना शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। लेकिन उन्होंने भी अपने पिता की तरह दमन की नीति जारी रखी और प्रजामंडल आंदोलन को कुचलना जारी रखा। 24 अक्टूबर 1944 ईस्वी को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। यह बीकानेर का प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। बीकानेर में हो रहे दमन के विरोध में जय नारायण व्यास ने जोधपुर में एक कार्यालय स्थापित कर बीकानेर में हो रहे दमन का विरोध किया था। दूधवा खारा कहाँ है? चूरू में। दूधवा खारा में एक किसान आंदोलन हुआ, जिसमें उन्होंने प्रजा परिषद के सहयोग से किसानों ने आंदोलन किया। तो दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत में हुआ था? बीकानेर रियासत में हुआ था। इसके अलावा 1946 ईस्वी में बीरबल सिंह ढालिया, अमर शहीद बीरबल सिंह ढालिया, जो कि तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाल रहे थे। उस समय बीकानेर में तिरंगा झंडा फहराने पर प्रतिबंध था, लेकिन फिर भी वे तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस द्वारा मारी गई गोली में वे शहीद हो गए, लेकिन तिरंगे पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। उन्हीं की याद में जुलाई 1947 ईस्वी में बीकानेर में बीरबल दिवस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया। अब बदलती हुई परिस्थितियों में बीकानेर में महाराजा के द्वारा उत्तरदायी शासन देने की मांग को मान लिया गया, लेकिन फिर भी इसे अमल में नहीं लाया गया। 1948 में जसवंत सिंह दाऊसर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, लेकिन इसे प्रजामंडल ने खारिज कर दिया। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, तब रघुवर दयाल को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब हर बार की तरह हम एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अपना आंसर है डी, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, 17 जुलाई 1946 को
किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो कौन से राज्य में मनाया गया था? बीकानेर में। तो अपना आंसर है ए, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 3, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? किसकी हुई थी? बीकानेर की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। किसने की थी? मगाराम वेद ने। कब? 1936 ईस्वी में। तो अपना आंसर है डी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 4, राजपुताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो किसने दे रखा था? बीकानेर ने दे रखा था। तो आंसर है सी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 5, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आंसर है बी, मगाराम वैद्य ने। कब? 1936। कहाँ? कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? अपना आंसर है बी, 1907 ईस्वी में। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल टोंड ने। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर राज्य में नादिर शाही, बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अपना आंसर है सी, विजय सिंह मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 8, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? तो अपना आंसर है सी, रघुवर दयाल ने। कब की थी? 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, मित्रों ये क्वेश्चन दोनों आपके लिए है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के तहत किन्हें बीकानेर से निष्कासित कर दिया गया था? देखिए, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और कुछ लोगों को बीकानेर से निष्कासित कर दिया गया था। आपको यहाँ आंसर में जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था उनके नाम बताने हैं। और 10वां क्वेश्चन जो आपके लिए वो है, दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन